हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। ब्रांच अकाउंट्स का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे जब ब्रांच जो है वो सेल कर रहा है गुड्स को फॉर कैश एंड क्रेडिट, यानी कैश और क्रेडिट दोनों में जब सेल कर रहा है तब कैसे सम कैलकुलेट होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्मृति लिमिटेड sends the goods to its branch at cost price. The branch sell goods on cash and credit. यहाँ पर दे दिया गया है कि कैश एंड क्रेडिट दोनों में वो सेल कर रहा है. The details of its Condal branch are given below. Prepare branch debtors account, branch trading account, branch profit and loss account, and branch account in the books of head office. तो क्या क्या प्रिपेयर करना है वो भी बता दिया गया है. अब पर्टिकुलर्स में दिया है डेटर्स, उसकी ओपनिंग भी दी गई है, ये ओपनिंग भी दी गई है और इसकी क्लोजिंग भी दी गई है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ओपनिंग. तो देखिए यहाँ पर एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा, फिर ब्रांच अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इतने अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था, तो है यहाँ पर. तो सबसे पहले तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं. टू ओपनिंग बैलेंस वो कितना है 1,04,800 और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस 1,32,400. अच्छा, अब ब्रांच अकाउंट में भी हम लिखेंगे ओपनिंग, डेबिट साइड हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस. एक तो डेटर्स का दिया गया था, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस थी डेटर्स का 1,04,800 और यहाँ पर होगा क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स. कितना है क्लोजिंग बैलेंस 1,32,400. ओके, तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रांच अकाउंट में भी लिख दिया और डेटर्स अकाउंट में भी हमने लिख दिया है. अब आगे यहाँ पर स्टॉक दिया गया है, वो भी क्या है ओपनिंग स्टॉक है. तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो ब्रांच अकाउंट में हम लिखेंगे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 60,000. अब इसकी सेकंड एंट्री कहां पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी. ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस कितना है 60,000. ओके, तो स्टॉक का हो गया. अब आगे क्या लिखा है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस. गुड्स रिसीव हुआ है हेड ऑफिस से 2,03,200. ठीक है, गुड्स रिसीव हुआ है हेड ऑफिस से. तो ब्रांच अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, वो आएगा डेबिट साइड. ठीक है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रांच को भेजा है गुड्स 2,03,200. ये कहां पर आएगा, डेबिट साइड आएगा. यानी हेड ऑफिस अगर ब्रांच को भेजेगा कुछ भी तो वो कहां पर आएगा, डेबिट साइड. और ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को भेजेगा तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा. ओके, तो गुड्स आ रहा है तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे. अब इसकी सेकंड एंट्री कहां पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2,03,200. ओके, ये अंदर की साइड हम लिखेंगे क्योंकि जो गुड्स रिटर्न होगा वो हम माइनस करेंगे. यहाँ पर दिया गया है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस. हेड ऑफिस को ये गुड्स रिटर्न किया है कितना 2,800 का. तो ये कहां पर आएगा, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा क्योंकि ये रिटर्न कर रहे हैं. तो बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 2,800. अब इसकी सेकेंड एंट्री कहां पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में हम माइनस करेंगे गुड्स रिसीव में से माइनस करेंगे गुड्स रिटर्न्ड 2,800. तो कितना होगा
तो होगा यहाँ पर 2,04,000। ओके, तो इतना है। अब आगे टोटल सेल, देखिए यहाँ पर टोटल सेल दिया गया है कितना, 3,74,000 यहाँ पर टोटल सेल दिया गया है। तो हमें तो यहाँ पर क्या लिखना है, डेटर्स अकाउंट में यहाँ पर आएगा क्रेडिट सेल आएगा, क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स आएगा। अब हमें क्या दिया गया है, टोटल सेल, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ब्रांच अकाउंट है वहां पर हम लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, एक होगा यहाँ पर कैश होगा, फिर उसके अंदर क्रेडिट सेल प्लस होगा, तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3,74,000 मिलेगा यहाँ पर टोटल सेल। ये क्या है, टोटल सेल्स, तो हमें टोटल सेल्स दे दिया गया 3,74,000। ठीक है, अभी हम क्रेडिट सेल फाइंड करेंगे डेटर्स अकाउंट से, फिर हमें कैश सेल्स भी मिल जाएगा। ओके, तो अब आगे लिखा क्या है, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, कितना है डिस्काउंट अलाउ, वो है 10,880। तो ये आएगा डेटर्स अकाउंट में बाय डिस्काउंट अलाउड 10,880। ओके, अब इसकी सेकंड एंट्री कहां पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पर, डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो हमने इसकी भी दो एंट्री कर ली है डिस्काउंट अलाउ की। अब आगे क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने क्या किया है, गुड्स रिटर्न कर दिया, कितना 2,320 का, तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न। अब इसकी सेकंड एंट्री कहां पर आएगी, गुड्स रिटर्न किया है डेटर्स ने, तो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में जो ये टोटल सेल है उसमें से हम माइनस करेंगे गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, कितना है, फिर जो अमाउंट होगी वो हम बाहर रखेंगे। ओके, तो ब्रांच अकाउंट में कौन सी आएगी, जो भी हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रही है और ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, वही सारी एंट्रीज आएंगी, और डेटर से रिलेटेड जो भी सारी एंट्री होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेटर से के अकाउंट, उन सभी में आएगी। ठीक है, तो ये गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स तो कहाँ पर हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में और डेटर्स अकाउंट में। अब आगे है बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स हम लिखेंगे कहाँ पर, एक तो डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स 2,400, और इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर होगी, वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेब्ट्स। ओके, अब आगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव हुआ है कितना, 1,96,800 कैश रिसीव हुआ डेटर से, तो इसकी एंट्री होगी एक तो डेटर्स अकाउंट में बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, जो कैश रिसीव हुआ है डेटर से, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि ये जो है वो हेड ऑफिस को वापस कर देंगे ना, तो बाय कैश अकाउंट करेंगे, कैश अकाउंट, तो फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो भी कैश रिसीव हुआ है वो हम लिखेंगे 1,96,800। ओके, तो डेटर से जो भी कैश रिसीव हुआ है तो वो हम क्या करेंगे, हेड ऑफिस को वापस भेज देंगे, ब्रांच क्या करेगी, हेड ऑफिस को भेज देगी, तो इसलिए हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और एक क्या है, एक कैश सेल्स भी आएगा, क्योंकि अगर कैश में सेल किया है तो जो भी कैश होगा वो भी क्या होगा, हेड ऑफिस को वापस दे देंगे।
तो उसकी भी एंट्री आएगी, वो बाद में होगा जब क्रेडिट सेल मिलेगा तब। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट और टैक्सेस वो क्या है, एक्सपेंस है। तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस रेंट एंड टैक्सेस, कितने, 7,200। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू रेंट एंड टैक्सेस। अब आगे क्या दिया है, वेजेस, वेजेस कितना है, 24,000 वेजेस है। तो वो भी कहाँ पर आएगा, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पर वेजेस 24,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, वेजेस जो है वो आएगा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस कितना है, 24,000 है। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस 5,200, वो आएगा एक तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस, और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू जनरल एक्सपेंसेस। ओके, अच्छा अभी एक्सपेंसेस भी हो गए। अब क्या है, स्टॉक है, वो भी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे कहाँ पर, एक तो ब्रांच अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, यहाँ ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो देखिए अब सब सारी जो एंट्रीज है वो हमने कर ली है। अब हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है, सबसे पहले तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा, तो वो होगा 3,44,800, 3,44,800। उसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड की, तो हमें मिलेगा 2,40,000। हमें क्या मिला है यहाँ पर, क्रेडिट सेल मिला है। तो अब जो क्रेडिट सेल है 2,40,000, वो कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो हमने लिख दिया 2,40,000। ओके, तो देखिए हमें क्रेडिट सेल तो मिल गया और टोटल सेल हमारे पास है, सब में दिया गया था। तो 3,74,000 में से 2,40,000 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,34,000 हमें मिलेगा। वो क्या होगा, कैश सेल्स होगा। तो ये जो कैश सेल्स है उसकी सेकंड एंट्री आएगी ब्रांच अकाउंट में, कैश सेल्स कितना, 1,34,000। ओके, तो अब हम जो ब्रांच अकाउंट है वो क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा, 5,21,600, 5,21,600। उसमें से डेबिट साइड की सारी अमाउंट माइनस करने के बाद मिलेगी 1,17,200। तो ये क्या होगा, ब्रांच का प्रॉफिट होगा, ब्रांच प्रॉफिट। ओके, तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल है 3,74,000, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे जो कुछ रिटर्न हुआ है, तो 3,71,680। ओके, तो अब हम क्रेडिट साइड की अमाउंट प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 4,27,280, 4,27,280। उसमें से हम डेबिट साइड की जो सारी अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,42,880, 142,880। तो वो हमें क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट साइड का तो 1,42,880 तो है ही, उसमें से सारी अमाउंट जो है वो हम माइनस करेंगे। तो कितना मिलेगा, 1,17,200। तो वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है 1,17,200, वो ब्रांच अकाउंट का जो ब्रांच का प्रॉफिट है उससे मैच होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए 1,17,200, तभी ये हमारा क्या होगा, राइट होगा सम। ठीक है। और ऐसा सेम टू सेम सम जो है वो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में भी आया हुआ है। सिर्फ जो अमाउंट है वही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ये तो सब कुछ सेम ही है। और ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी 2021 में भी आया हुआ है ये सम। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इजी सम है, बेसिक सम है ये, और कुछ भी ज्यादा नहीं दिया गया, बस जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें ब्रांच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेटर्स अकाउंट में ही रखनी है। तो बस आपको याद रखना है कि कौन सी जो चीज, कौन सी आइटम्स कहाँ पर आएगी, वो आपको बस याद रखना होगा। वो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।